हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 11-12 मैथ्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला जो ट्रिगो में इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंगल मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, सारा फार्मूला मैं आपको नोट डाउन करूँगा। ठीक है, आज आप ठीक है आज आप क्या कीजिएगा, सारा का सारा फार्मूला नोट डाउन कीजिएगा। ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कहीं मैथ बनाए कैलकुलस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैलकुलस, ठीक है, क्लास 12 में। तो उसके लिए तो फार्मूला नेसेसरी है। अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता तो आपसे मैथ बनेगा नहीं, ठीक है। बैकबोन है एक तरह से फार्मूला। आइए हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, मेरी मर्जी से चलिएगा। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ने दो। चलिए आते हैं फार्मूला पर, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फार्मूला साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तीसरा कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस तो माइनस, ठीक है। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस है। साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस है, ठीक है। साइन ए साइन बी, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5, tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटेगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस 1 माइनस tan ए tan बी। फॉर्मूला नंबर 6, tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटेगा, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस 1 प्लस tan ए tan बी, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा रहे cot ए प्लस बी बराबर cot ए cot बी माइनस, ठीक है, cot ए प्लस cot बी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब आइए आप cot ए माइनस बी बराबर cot ए cot बी प्लस 1 बटेगा cot ए माइनस cot बी। ऊपर 6 है ना, तो ये फॉर्मूला नंबर 7 है, ये 8 है। ये ए प्लस बी करके फॉर्मूला, ये 8 फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये करो, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, मिटा रहे तो रन दीजिए। 9 नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। 2 साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। 2 साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस 10 नंबर 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस है माइनस, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, 10।
फॉर्मूला नंबर 11, 2 sin A cos B sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B प्लस sin A माइनस B। फॉर्मूला नंबर 12, 2 cos A sin B बराबर sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कीजिए। मिटा रहे, चलिए 12 तक हो गया। अब आते हैं आपका साइन ए प्लस साइन बी, 12 होता है 13, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 14, साइन ए माइनस साइन बी बराबर 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। फॉर्मूला नंबर 15, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर, ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक। एक और फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका एंगल ए बड़ा है या एंगल बी बड़ा है, ठीक है। अगर आपका बी बड़ा है तो ठीक है, बी बड़ा है तो आपका ठीक है, क्या हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। ये तो आपका एक सर्कुलर सिस्टम का फॉर्मूला 16 हो, ये ठीक है। ये जल्द बच्चों को किसी को जल्द याद नहीं होता है, तो इसको याद करने का तरीका है, आप सुबह में उठो, इसको लिखो और रिपीट एंड रिपीट कीजिए, तभी याद होगा आपको, ठीक है। क्लियर करें, चलिए मिटाते हैं। ये 16 हो गया था, ठीक है। अब आते हैं आपका फॉर्मूला पर। अब और ये मेन फॉर्मूला है, ये थोड़ा इजी हो याद करने के लिए, लेकिन याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आते हैं साइन 2x बराबर होता है 2 साइन। देखिए इसके पहले मैं नंबरिंग कर रहा था, ठीक है, इसके पहले मैं नंबरिंग कर रहा था, अब आप नंबरिंग कीजिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम नहीं नंबरिंग करने का, ठीक है। ऐसे ये 70 नंबर फॉर्मूला, ठीक है। साइन 2 साइन x कॉस x, यही बराबर होता है 2 tan x बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। आते हैं 18 नंबर, देखिएगा एंगल ये 2x था, तो यहाँ आपका एंगल x है, इस एंगल को हाफ कर दीजिए, साइन x बराबर होगा 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 हो गया। तो यहाँ भी हाफ कीजिए, 2 tan x बाय 2 बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, ये हो गया। फॉर्मूला नंबर 19, देखिएगा अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चलेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला चलेगा। cos x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्लियर? ये पूरा एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 20, सॉरी हाँ 20, ठीक है। अब इस एंगल को हाफ करेंगे, ठीक है। तो cos x बराबर, ये दुगना था तो यहाँ एक आया, यहाँ x है तो x बाई 2 आएगा इस पर। cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटे का 1 प्लस tan, दिख रहा है ना आपको, tan स्क्वायर x बाई 2। ये एक ही फॉर्मूला है सारा है सर। 20 नंबर हो गया। अब आते हैं 21 नंबर पे। tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर x। यही 22 नंबर फॉर्मूला आपको क्लियर सब आ रहा है ना। tan x बराबर 2 tan x बाय 2 बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। नोट डाउन कीजिएगा, मिटारूंगा मैं। हो गया? कितना नंबर था ये? आपको अभी तक 22 फॉर्मूला हुआ है। अब देखिए फार्मूला से फार्मूला कुछ बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं आपको कि साइन 3x 22 हुआ था, ये 23 है। साइन 3x बड़ा होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। देखिए साइन 3x का फॉर्मूला ये है, तो साइन क्यूब का फॉर्मूला आपको यहीं से निकालना है, ठीक है। आपको यहीं से निकालना था। साइन क्यूब एक्स का फार्मूला हो जाएगा, ये टर्म इधर प्लस में हो जाएगा और ये टर्म इधर निगेटिव में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स इधर आ गया और ये उधर निगेटिव में गया, क्या माइनस साइन क्यूब एक्स और जो 4 मल्टीप्लाई था डिवाइड में चला गया। तो एक तरह से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला ये निकला। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं इंटीग्रेशन कीजिएगा कैलकुलस में तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से 25 नंबर फॉर्मूला होता है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ भी cos क्यूब का फॉर्मूला निकाल लीजिए, खुद से निकाल दे रहे हैं। तो cos क्यूब x बराबर, ये टर्म निगेटिव में आएगा, तो cos 3x माइनस 3 cos x बटे का ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो cos क्यूब का फॉर्मूला निकल गया cos 3x माइनस 3 cos x बटे का 4। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन कहीं भी जाएगा ये आपको इस्तेमाल करना ही है, ठीक है। ठीक करें। 26 हो गया आपका। 26 27 इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला। तो क्या यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है। तो cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये पार्ट इधर प्लस हो जाएगा, तो cos क्यूब की जगह प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर का वैल्यू ये डिवाइड में चला जाएगा, तो बोल सकता है कि cos स्क्वायर x का वैल्यू होता है cos 2x प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं, ठीक है, ऊपर नहीं, ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया कहाँ से आता है फॉर्मूला। तो 27 में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है, 27 नंबर में। अब आपको फिर दिखाते हैं 28 में।
फिर अभी आपने याद किया था cos 2x बराबर होता है टू sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, ये टर्म जब प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2। तो sin स्क्वायर x का अगर वैल्यू बोलना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा कि sin स्क्वायर x का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस cos 2x/2। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। इस sin स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, cos स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, इसके पहले sin क्यूब का वैल्यू क्या होता है, उसके पहले cos क्यूब का वैल्यू क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था 27 और 28 मैंने निकाल के आपको दिखाया ये दोनों, ठीक है। मिटा रहे, चलिए इस तरफ अगर बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है मिटारी करें तो ये लंबा जाएगा, ठीक है। tan 45 डिग्री प्लस थीटा ये कितना होता है, तो 1 प्लस tan थीटा। आप एक्स कर लो क्योंकि सारा कोण आपने एक्स में पढ़ रहा था, इसलिए एक्स आपके जुबान पे आ गया होगा इजी से। 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x ये आपके बराबर है, ये आपका बराबर है cos x प्लस sin x बटेगा cos x माइनस। आपको बता दे रहा हूँ कि कहीं कहीं फॉर्मूला में ये वाला डायरेक्ट पूछा था, आप यहाँ से डायरेक्ट ये पुट कर सकते हो या इसका वैल्यू ये पुट कर सकते हो या इसका वैल्यू ये पुट कर सकते हो। ये 29 30 नंबर फॉर्मूला tan π/4 माइनस x बराबर 1 माइनस tan x बटेगा 1 प्लस tan x और ये बराबर होता है cos x माइनस sin x बटेगा cos x प्लस sin x, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर ट्रिगो का। अब आते हैं कुछ आपके इनवर्स का फॉर्मूला जो हर दम आते रहता है, उसी को आपको नोट डाउन कराएंगे, ठीक है। 31 साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। इसी में आप नोट डाउन कीजिएगा, इसी का पार्ट है, ठीक है। साइन थीटा साइन इनवर्स बराबर थीटा, ठीक है। इस बार ये पार्ट उधर ये पार्ट इधर, ठीक है। और cos थीटा cos इनवर्स बराबर थीटा, tan थीटा tan इनवर्स बराबर थीटा, cot थीटा cot इनवर्स बराबर थीटा, ये आपका sec थीटा sec इनवर्स बराबर थीटा, ठीक है। cosec थीटा cosec cosec इनवर्स बराबर थीटा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हरदम आते रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इरेज करें, आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं, ये 31 हो गया आपका। थर्टी टू देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटेगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। 33 नंबर फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस
tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटेगा 1 प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं ना। 34 में आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। cos इनवर्स माइनस थीटा, ठीक है। एक होता है cot इनवर्स माइनस थीटा, ठीक है। एक होता है sec इनवर्स माइनस थीटा। ये बराबर होगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ये बराबर होगा पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। ये बराबर होगा पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। अब और कौन फंक्शन बचा हुआ है? एक बचा हुआ है साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो थीटा एक्स या तो एक्स। फिर बचा आपका tan इनवर्स माइनस थीटा, ये होगा माइनस tan इनवर्स थीटा। एक फंक्शन और आपका बचा हुआ है कॉसेक, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ये होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर? नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं 34 नंबर। अब आते हैं आपके लास्ट फॉर्मूला और आपके 34 से 35। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस है ना, तो आप प्लस का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 35 हुआ, ये 36 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपका 37 नंबर फॉर्म है, ठीक है। cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर होता है cos इनवर्स एक्स वाई। क्या होगा? एक्स वाई। अब प्लस से तो माइनस होगा, ठीक है। हाँ, प्लस से तो माइनस होगा। एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 38 cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई बराबर ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए क्लास 12th में और 11th में इस्तेमाल होने के लिए। और भी बहुत फार्मूले हैं, ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन का है, इंटीग्रेशन का है, ठीक है, वो सब भी। तो आपको और फॉर्मूला देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये तो मेरा सिर्फ डेमो था, अभी और भी फॉर्मूले हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपको और भी इसी तरह फॉर्मूला देखने के लिए, सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि मैं अगली बार और भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और वो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।